नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे इन दिनों महाराष्ट्र की राजनीति में खूब सक्रिय नजर आ रहे हैं, या यूं कहें कि बीएमसी चुनावों से पहले राज ठाकरे उद्धव ठाकरे सरकार के लिए परेशानी का सबब बन चुके हैं। लेकिन इन सब के बीच अब मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने कुछ मांग रख दी है। दरअसल राज ठाकरे ने पुणे में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से देश में समान नागरिक संहिता जल्द से जल्द लाने और साथ ही जनसंख्या नियंत्रण पर एक कानून लाने का अनुरोध किया है। दरअसल यूसीसी को लेकर लगातार देश में मांग हो रही है। देश में अब तमाम जो राज्य हैं उसमें यूसीसी लागू किया जाए, ये मांग लगातार की जा रही है। और इसी कड़ी में अब मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने ये बड़ी मांग की है। उन्होंने सीधे प्रधानमंत्री से ये अनुरोध किया है कि देश में अब यूसीसी लागू होना चाहिए। ये आज वक्त की मांग बन चुका है। मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने अपनी अयोध्या की यात्रा रद्द करने के बाद अब पुणे में आयोजित एक रैली में राज ठाकरे ने कहा कि औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर किया जाना चाहिए। ये मांग भी उनकी तरफ से की गई है। तो महाराष्ट्र में तमाम अलग अलग मुद्दों को लेकर फिलहाल सियासत जारी है, लेकिन जिस तरीके से लगातार राज ठाकरे अब महाराष्ट्र की सियासत में सक्रिय नजर आ रहे हैं, फिर चाहे वो महाराष्ट्र में मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटवाने की बात हो या फिर हनुमान चालीसा को लेकर महाराष्ट्र में गरमाई सियासत की बात हो, लगातार राज ठाकरे अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। और अब जो पुणे में उन्होंने एक रैली को संबोधित किया है, इसमें न सिर्फ उन्होंने देश में समान नागरिक संहिता की मांग की है, बल्कि जनसंख्या नियंत्रण पर कानून लाने का जिक्र भी उनकी तरफ से किया गया है। अपनी अयोध्या यात्रा के बारे में बात करते हुए राज ठाकरे ने कहा कि जिसे उन्होंने हाल ही में रद्द कर दिया। राज ठाकरे ने कहा कि उनके लिए एक जाल बिछाया गया था, जो उनके लाउड स्पीकर के विरोध को पसंद नहीं करते थे। राज ठाकरे ने कहा कि लेकिन मैं इस जाल में नहीं फंसा, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरे मनसे के कार्यकर्ता जेल जाएं। ये उनकी तरफ से बड़ी बात कही गई है। लेकिन इस दौरान उन्होंने राणा दंपत्ति का भी जिक्र किया। जिस तरीके से नवनीत राणा और रवि राणा को गिरफ्तार किया गया था, उन पर राजद्रोह का केस दर्ज किया गया था, इसका जिक्र करते हुए मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने कहा कि जब मैंने अपने कार्यकर्ताओं को लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा बजाने के लिए कहा, तो राणा दंपत्ति यानी रवि राणा और नवनीत राणा ने ये कहा कि वो मातोश्री में हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। क्या मातोश्री एक मस्जिद है? ये सवाल राज ठाकरे की ओर से किया गया है। बाद में शिव सैनिकों और राणा दंपत्ति के बीच क्या हुआ, ये सब जानते हैं कि राज ठाकरे की ओर से बड़ी बात कही गई है। तो पुणे में जो रैली हुई उसमें न सिर्फ उन्होंने यूसीसी का जिक्र किया, ये मांग देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की कि यूसीसी को जल्द से जल्द देश में लागू किया जाए। इसके अलावा जनसंख्या नियंत्रण भी उस पर भी कानून आना चाहिए। इसके अलावा औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर किए जाने की मांग भी उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की है। आपको ये बता दें कि औरंगाबाद को लेकर भी महाराष्ट्र में लगातार सियासत गरमाई हुई है। जिस तरीके से औरंगाबाद में हाल ही में औरंगजेब की कब्र पर जो ओवैसी के भाई हैं, उन्होंने दरअसल फूल चढ़ाए थे, उन्होंने चादर चढ़ाई थी, और किस तरीके से वो वहां और औरंगजेब की कब्र पर उन्होंने फतिहा पढ़ा था, उसको लेकर महाराष्ट्र में खूब सियासत गरमाई थी। मनसे प्रमुख राज ठाकरे और उनकी पार्टी की ओर से तो यहाँ तक डिमांड की गई थी कि दरअसल जो औरंगजेब की कब्र औरंगाबाद में है उसे तोड़ दिया जाए। और यही वजह है कि औरंगाबाद को लेकर भी ये मांग की गई है कि नाम बदलकर संभाजी नगर किया जाए, क्योंकि जिस तरीके से मुगलों ने कहीं ना कहीं इन शहरों का नाम बदला है, जिस तरीके से शहरों की दशा बदलने का काम किया गया है, अब उनकी निशानी को मिटाया जाए। और चूंकि मुगल हमारे जो प्रेरणा स्रोत हैं वो नहीं है, तो ऐसे में ये मांग लगातार की गई है कि छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप जैसे जो योद्धा देश में रहे हैं, उनके नाम पर शहरों का नाम रखा जाए, उनके नाम पर रेलवे स्टेशन और तमाम अलग अलग जगहों का नाम रखा जाए। ये मांग लगातार
बीजेपी की ओर से भी की गई है और अब कहीं न कहीं मनसे प्रमुख राज ठाकरे भी लगातार इस दिशा में बयान दे रहे हैं। एक के बाद एक उनके ऐसे बयान सामने आ रहे हैं जो साफ तौर पर उद्धव ठाकरे सरकार के लिए परेशानी का सबब बन चुके हैं। और जहां तक बात देश में समान नागरिक संहिता की है तो आपको बता दें यूसीसी की डिमांड अब देश में तेज हो गई है, तो वहीं असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता अभी भी घबराए हुए हैं, बौखलाए हुए हैं और ये उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि अगर देश में यूसीसी लागू होता है तो ये मुसलमानों के लिए नाइंसाफी वाली बात होगी। लेकिन वहीं बीजेपी की ओर से ये कहा जा रहा है मुस्लिम महिलाओं से इस बारे में बयान लिया जाए तो उनका साफ तौर पर यह कहना होगा कि यूसीसी को जल्द से जल्द देश में लागू किया जाए। और इसी कड़ी में हाल ही में असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने ओवैसी को करारा जवाब देते हुए ये साफ तौर पर कहा था कि मुस्लिम महिलाएं कितनी परेशान हैं, उनके मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से ये वही जानती हैं। अगर उनसे पूछा जाए तो साफ तौर पर वो कहेंगे कि यूसीसी देश में लागू होना चाहिए, क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा कि उनका जो पति है वो घर में 3 बीवियां लेकर आए। तो ये उनकी तरफ से ओवैसी को करारा जवाब दिया गया था। और हम देख रहे हैं कि न सिर्फ अब विपक्षी पार्टियां खासतौर पर मनसे प्रमुख राज ठाकरे, इसके अलावा जो शिवपाल यादव हैं प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष, उनकी तरफ से भी हाल ही में ये कहा गया था कि अब देश में जरूरत है कि यूसीसी लागू होना चाहिए और इसके लिए वो आंदोलन भी करने के लिए तैयार है। तो कहीं ना कहीं अब मनसे से लेकर अब इस तरीके से विपक्षी दलों के भी कुछ नेता हैं जो ये डिमांड कर रहे हैं कि यूसीसी देश की जरूरत बन चुका है। और मनसे प्रमुख राज ठाकरे का भी इस पर ये बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने न सिर्फ यूसीसी बल्कि जनसंख्या नियंत्रण कानून भी देश में लागू होना चाहिए। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि क्या शिवसेना के नेता भी ऐसी मांग करेंगे? क्या शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे भी ये कहेंगे कि महाराष्ट्र में यूसीसी को लागू किया जाए? क्या महाराष्ट्र में जनसंख्या नियंत्रण कानून लाया जाए? क्योंकि हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में शिवसेना जिस तरीके से सियासत कर रही है, जिस तरीके से वहां हिंदुत्व को लेकर एक अलग ही जंग छिड़ी हुई है, उद्धव ठाकरे जिस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं, तो आपको बता दें जिस तरीके से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने हाल ही में हमारा हिंदुत्व और उनका हिंदुत्व वाली टिप्पणी की थी, उस पर अब राज ठाकरे ने पुणे में आयोजित इस रैली में उद्धव ठाकरे को करारा जवाब दिया है। और उद्धव ठाकरे को जवाब देते हुए मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने कहा कि ये असली हिंदुत्व और नकली हिंदुत्व क्या है, क्या हम वॉशिंग पाउडर बेच रहे हैं? ये करारा जवाब उद्धव ठाकरे को दिया गया है, क्योंकि राज ठाकरे लगातार शिवसेना के हिंदुत्व के एजेंडे पर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि बाला साहेब ठाकरे ने अंतिम सांस तक शिवसेना के लिए जो काम किया, जो पार्टी को बनाने के लिए काम किया, जिस तरीके से वो हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर आगे बढ़े हैं, लेकिन हम लगातार देख रहे हैं कि शिवसेना जो है वो अपनी विचारधारा पूरी तरीके से बदल चुकी है। शिवसेना उन पार्टियों के साथ गठबंधन कर चुकी है जिन पार्टियों के खिलाफ वो चुनावी मैदान में उतरी थी, यानी कांग्रेस और एनसीपी। और इसी के साथ साथ वो अपना हिंदुत्व की जो पार्टी शिवसेना कहलाती थी उसे भी कहीं ना कहीं त्याग चुकी है। तो ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या यूसीसी और जनसंख्या नियंत्रण कानून की डिमांड महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार भी करेगी? क्या वो भी इस पर कोई फैसला आने वाले वक्त में लेगी? क्योंकि देश में लगातार ये कहा जा रहा है कि जो बीजेपी शासित राज्य हैं, खासतौर पर बात अगर उत्तराखंड की जाए तो उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी सरकार जल्द ही यूसीसी लागू करेगी। उस पर बाकायदा कमेटी का गठन भी हो चुका है। ये चुनावी वादा उनकी तरफ से किया गया था जिस पर उन्होंने काम शुरू कर दिया है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने हाल ही में ये संकेत दिए थे कि जल्द ही उत्तर प्रदेश में भी यूसीसी लागू किया जाएगा, कानून जल्द ही यूसीसी का आएगा। और इसके अलावा मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान सरकार ने भी यूसीसी लाने के संकेत दिए थे। तो गोवा जैसे राज्य में यूसीसी को पहले ही लागू किया गया है, समान नागरिक संहिता ये जो कानून है इसे लागू किया गया है। तो इस तरीके से लगातार देश के अलग अलग राज्यों में अब डिमांड बढ़ रही है कि जल्द ही समान नागरिक संहिता को लागू किया जाए, जिससे कि देश में हर धर्म के लिए, हर धर्म के लोगों के लिए समान कानून हो। फिलहाल आपको बता दें खासतौर पर मुस्लिमों में अलग एक उनका लॉ है जिसके तहत वो तमाम फैसले लेते हैं, लेकिन
अब लगातार देश में ये मांग की जा रही है कि समान नागरिक संहिता जो कानून है उसे जल्द लागू किया जाए, ताकि देश में सभी धर्मों के लिए समान कानून हो, सबको बराबर जो है वो अधिकार मिले। ये लगातार मांग की जा रही है, लेकिन ओवैसी जैसे नेता इस पर बौखलाए हुए हैं। अब देखना ये होगा कि क्या राज ठाकरे, मनसे प्रमुख राज ठाकरे की ये मांग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीकार करते हैं, क्योंकि लगातार केंद्र सरकार से भी ये सवाल संसद में पूछे जा रहे हैं। बीजेपी के नेता ही ये सवाल कर रहे हैं कि आखिर समान नागरिक संहिता का ये कानून देश में कब लागू होगा, जो आज कहीं ना कहीं देश में समय की मांग बन चुका है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।